स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग को लिखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इस वीडियो में हम ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेज को सीखेंगे, जिसको हम डेली बोलने में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब और मैं करता हूँ शुरू। द मैजिक शर्ट, द मैजिक शर्ट, जादुई शर्ट। कहानी का नाम है जादुई शर्ट, यानी जादुई कमीज। ठीक है, जादुई कमीज की कहानी को देखेंगे। अ ग्रेट किंग सेड टू हिज सन, एक महान राजा ने अपने बेटे से कहा। ग्रेट का मतलब होगा महान, सेड का मतलब कहा। से का यहाँ पे पास्ट है, यानी भूतकाल में सेड होता है। एक महान राजा ने अपने बेटे से कहा, सन, बेटे, आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गो एंड ब्रिंग अ गुड डॉक्टर, जाओ, जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को ले आओ। जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को ले आओ। द किंग वॉज नॉट रियली वेल, राजा वास्तव में स्वस्थ नहीं था। रियली का मतलब वास्तव में, राजा वास्तव में स्वस्थ नहीं था, अच्छा नहीं था। बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, आई एम सीक, मैं बीमार हूँ। सीक का मतलब बीमार। आई एम सीक, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। ही वॉज लेजी, वह आलसी था। वह आलसी था। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। सो ही फेल सीक, इसलिए वह बीमार पड़ गए। अ ग्रेट डॉक्टर केम, एक बड़े डॉक्टर आए। एक बड़े डॉक्टर आए। ही एग्जामिन्ड द किंग, ही एग्जामिन्ड द किंग, उसने राजा की जांच की। एग्जामिन्ड का मतलब क्या होता है? जांच की। ही सेड, उसने कहा, यू आर नॉट सिक, तुम बीमार नहीं हो। यू आर वेल एंड स्ट्रॉन्ग, तुम अच्छे हो, तुम ठीक हो और मजबूत हो। द किंग वॉज एंग्री, राजा क्रोधित था। एंग्री का क्या मतलब होता है? क्रोधित, है ना। हम पहले जान चुके हैं कि राजा आलसी था, इसलिए बीमार पड़ गया था, बाकी उसे कुछ हुआ नहीं था। आई डो नॉट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। यू आर अ फूल, तुम मूर्ख हो। फूल का क्या मतलब होता है? मूर्ख, तुम मूर्ख हो। द किंग कट ऑफ द डॉक्टर्स हेड, राजा ने डॉक्टर का सिर काट दिया। कट ऑफ का मतलब काट दिया। अनदर डॉक्टर केम, एक और डॉक्टर आए। ही सेड, उसने कहा, ओ किंग, हे राजा, स्लीप वन नाइट इन द शर्ट ऑफ अ मैन हु इज हैप्पी, एक रात ऐसे आदमी की कमीज पहनकर सो जो खुश हो। स्लीप वन नाइट इन द शर्ट ऑफ अ मैन, एक रात उस व्यक्ति की, ऐसे आदमी की कमीज पहनकर सो हु इज हैप्पी, जो खुश है। यू विल बी हैप्पी एंड वेल, तुम खुश और अच्छे रहोगे। द किंग कॉल्ड हिज सर्वेंट, राजा ने अपने सेवकों को बुलाया। द किंग कॉल्ड हिज सर्वेंट्स, राजा ने अपने सेवकों को बुलाया। कॉल्ड का मतलब बुलाया।
He said to them, उसने उनको कहा, Go and get me a shirt of a happy man. जाओ और मेरे लिए खुश आदमी का शर्ट लेके आओ। जाओ और मेरे लिए एक खुश आदमी का शर्ट लेके आओ। The servants went in search of a happy man. नौकर एक मतलब सुखी आदमी यानी खुश आदमी हो, खुश आदमी की तलाश में निकल पड़े। They saw some rich people. उन्होंने कुछ अमीर लोगों को देखा। उन्होंने कुछ अमीर लोगों को देखा। The rich people, अमीर लोग, said, अमीर लोगों ने कहा, We are not happy. हम लोग खुश नहीं हैं। We are poor. हम लोग गरीब हैं। The poor people said. The poor people said. Poor. The poor people said. गरीब लोगों ने कहा, We poor men are always unhappy. हम गरीब लोग हमेशा दुखी रहते हैं। So, इसलिए our shirts will not be useful to your king. इसलिए हमारी कमीजें आपके राजा के काम नहीं आएगी। The servants went to a beggar. सेवक यानी नौकर एक भिखारी के पास गए। He was laughing and singing. वह गा रहा था, हंस रहा था। Laughing का मतलब हंस रहा और singing का मतलब गा रहा। वह हंस रहा था और गा रहा था। He was rolling on the grass. वह घास पर लौट रहा था। रोलिंग का मतलब लौट रहा। The servants said to him. सेवकों ने उससे कहा, You are a happy man. आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हैं। आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हैं। Give us your shirt. हमें अपनी कमीज दे दीजिए। We will take it to the king. हम इसे राजा के पास ले जाएंगे। We will take it to the king. The beggar said. भिखारी ने कहा, I have no shirt at all. मेरे पास कोई शर्ट ही नहीं है। The servants told this story to the king. सेवकों ने यह कहानी राजा को बताई। सेवकों ने यह कहानी राजा को बताई। He learned a lesson. उसने एक सबक सीखा। Learned का मतलब क्या होता है? सीखा। यहाँ पे learn का past है ना, learn का भूतकाल learned होता है, सीखा। A lesson यानी एक पाठ। He went out of his palace. वह अपने महल से बाहर चला गया। पैलेस का मतलब महल। He worked hard. उसने कड़ी मेहनत की। He was happy. वह खुश था। The people were also happy. प्रजा भी खुश थी। कहानी अच्छा ही लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसा लगता है, कहानी में और क्या होना चाहिए, या इस तरह की कहानी आपको अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का टेक्निक आपको कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं या और वीडियो बना सकूं। मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।